आज हम इंग्लिश के पोइट्री का जो पांचवा चैप्टर है आपका, उसे लेकर आया हूँ मैं। इसका नाम देखिए ऑल लेमेंट है, एक शोक। देखिए इसका हिंदी अर्थ होगा। इसे लिखा है पीबी सेले ने, जी इनका पूरा नाम है पर्सी बाइसे सेले। इनका पूरा नाम आप पढ़ लीजिएगा, ये पूछ भी सकता है, पर्सी बाइसे सेले। तो चलिए इसमें देखिए जो पीबी सेले हैं वो अपने अपने जीवन के आखिरी वक्त की जो ये कहानी, ये जो कविता है, इसे लिखा है। तो चलिए हम इसके टेक्स्ट पर चलते हैं सीधे। ओह वर्ल्ड, ओह लाइफ, ओ टाइम। यहाँ पर अपने जीवन के आखिरी समय में पीबी सेले इन तीन शब्दों से अपने जीवन के जो अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। ओ वर्ल्ड, हे संसार, ओह लाइफ, हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लिम्ब। मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ने वाला हूँ। लास्ट स्टेप, मैं अपने जीवन की सीढ़ियों के लास्ट स्टेप अर्थात अंतिम स्थान या अंतिम सीढ़ी पर पहुंच चुका हूँ। ट्रेम्बलिंग एट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। ट्रेम्बलिंग एट मतलब कि मैं सफ़र करने के बाद, वेयर जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर जहाँ मैं पहले कभी नहीं खड़ा था, वहाँ मैं आज पहुँच चुका हूँ। व्हेन, उसके बाद वो कहते हैं व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। क्या मेरे जो जवानी अर्थात ग्लोरी से मतलब यहाँ पर उनकी जवानी से, तो क्या मेरी जवानी फिर से वापस आ सकती है। व्हेन विल रिटर्न, मेरी जो जवानी है वो अब कब वापस आएगी। तो उनकी अंतर आत्मा उन्हें जवाब देती हुई कहती है नो मोर। अब ओह, हे पीबी सेले, तुम्हारी जो जवानी के दिन है वो नो मोर नहीं आएगा, नेवर मोर, और कभी नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए जो कवि है अपने आखिरी समय में दुख को व्यक्त करते हुए इन तीन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हे वर्ल्ड, हे संसार, ओ लाइफ, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लिम्ब। मैं अपने जीवन की जो सीढ़ी है, जीवन रूपी सीढ़ी है, उसके आखिरी पड़ाव पर या आखिरी सीढ़ी पर मैं चढ़ चुका हूँ। ट्रेम्बलिंग एट, सफ़र करने के बाद, वेयर आई स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले कभी नहीं पहुँचा था वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद वो अपने आप से एक सवाल पूछते हैं व्हेन विल रिटर्न, कब मेरी ग्लोरी अर्थात जवानी के दिन अब वापस आएंगे। तो उनकी जो अंतरात्मा है वो उन्हें जवाब देती है नो मोर, नहीं आएगी, और नेवर मोर, नहीं आएगी और वह कभी नहीं आएगी वापस आपके पास। चलिए आगे चलते हैं अगले टेस्ट पर। आखिरी टेस्ट है आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। जो मेरी जो आनंद या मेरी जो खुशी है वो ले लिया गया है। मेरे जीवन से जो मेरी जो सुंदरता है या जो मेरी खुशी थी उसे छीन लिया गया है। फ्रेश स्प्रिंग, जो सुंदर अर्थात ताज़ा बसंत ऋतु है, एंड समर, और जो गर्मी है, और जो विंटर और जो जाड़े की जो पाला है, अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि जो मेरी जो सुंदर प्रसन्नता के जो दिन थे वो छीन लिए गए हैं। टेकन फ्लाइट अर्थात अदृश्य हो गए हैं। और फ्रेश विंग, जो प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक सुंदर अर्थात जो स्वच्छ बसंत ऋतु है, गर्मी है, और जो ठंड की जो पाली है वो मेरे हृदय को मूव माई फेंट हार्ट, जो मेरे दुखी हृदय, जो मेरा जो कोमल हृदय, दुर्बल हृदय है, उसे और भी दुख की पीड़ा से, वेदना से भर रहे हैं। बट विल डिलाइट, और वह प्रसन्नता से जो अंतर आत्मा है वो उनकी बोलती है नो, वो कहते हैं कि क्या वो दिन मेरे वापस आ सकते हैं।
बट विथ डिलाइट, वो प्रसन्नता से बोलते हैं कि क्या वो दिन मेरे पास वापस आ सकते हैं। फिर जो उनकी अंतरात्मा है वो उन्हें जवाब देती है, नो मोर, नहीं, और नेवर मोर, वह दिन तुम्हारे कभी वापस नहीं आ सकते हैं। एक बार और देखते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, जो मेरी प्रसन्नता है वो दिन और रात के समान अदृश्य हो गई है। फ्रेश विंग, अर्थात जो ताजी बसंत ऋतु और जो गर्मी है और जो जाड़े में हो, अर्थात जाड़े में आने वाली जो पाली है वो क्या मेरे मूव, जो फ्रेश अर्थात बसंत ऋतु, गर्मी और विंटर हो, अर्थात जो जाड़े का पाली है वो मेरे दुर्बल हृदय को दुख से भर रहा है। लेकिन बट विथ डिलाइट, प्रसन्नता से वो पूछते हैं क्या वो दिन मेरे वापस आ सकते हैं। तो उनकी अंतर आत्मा जो है वो उन्हें जवाब देती है, नो मोर, नहीं, और ओह, हे पीवी सेले, अब तुम्हारा जो दिन है वो कभी वापस नहीं आ सकता है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसका सेंट्रल आइडिया लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।